हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन का टॉपिक नंबर 2, इक्टेरस। इक्टेरस मतलब जॉन्डिस। ये जो जॉन्डिस है वो हम किसे कहते हैं? तो जॉन्डिस होता है येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन एंड म्यूकोजा। येलोइश डिस्कलरेशन। अब इसको देखना कहाँ है? तो सबसे पहले तो हमें पेशेंट की कंसेंट लेनी है। उसके बाद उसकी अपर आईलिड को ऐसे अपलिफ्ट करके उसकी जो अपर बल्बर कंजक्टिवा है उसमें हमें अगर येलोइश डिस्कलरेशन दिख रहा है तो वो एक जॉन्डिस की साइन है। और हम स्क्लेरा में देख सकते हैं, स्किन में देख सकते हैं, पाम्स, सोल्स उसमें भी दिखाई देगा। पर उसमें जब लास्ट स्टेज पे होगा, जब बिलिरुबिन लेवल बहुत बढ़ गया होगा, तो तब पाम्स एंड सोल्स में दिखाई देगा। अब देखते हैं इसके कॉजेस। तो कॉजेस जो है जॉन्डिस के वो 4 टाइप में डिवाइड होते हैं। सबसे पहले आ जाएगा हीमोलाइटिक। अपना जो हीमोग्लोबिन है वो जब डिस्ट्रक्ट होता है तो उसमें से बनता है बिलिरुबिन, जिसके अक्यूमुलेशन से जॉन्डिस होता है। तो उसका रीज़न एक ये भी हो सकता है कि अपने आरबीसी बहुत टूट रहे हैं तो हीमोग्लोबिन बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। हीमोलाइटिक एनीमिया आ जाएगा उसमें। हेमोलाइटिक एनीमियाज में कौन कौन सा आएगा? G6PD डेफिशिएंसी, सीकल सेल एनीमिया, फिर आएगा अपना स्फेरोसाइटोसिस। और किसी कारण से अगर हीमोलिसिस हो रहा है, ड्रग इंड्यूस्ड हीमोलिसिस G6PD डेफिशिएंसी में आ जाएगा प्राइमाक्विन देने से, या फिर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ रहा है। तो ये कॉजेस हो गए अपने हीमोलाइटिक। अब है कंजेनाइटल। अपने लीवर का काम है कि वो जो है अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन का अपटेक करेगा, उसको कॉन्जुगेट करेगा और फिर बाइल के थ्रू सिक्रीट करेगा। अब अगर ये कंजेनाइटल एनोमली है, जैसे कि ये अपटेक नहीं कर रहा लीवर, तो अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन बढ़ जाएगा। अगर लीवर में ये एक्सक्रीट नहीं कर पा रहा तो कॉन्जुगेटेड बढ़ जाएगा। और ये कॉन्जुगेशन के लिए यूजीटी एंजाइम चाहिए, ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफरेज। ये अगर म्यूटेटेड है या इसकी कोई डेफिशिएंसी है तो कंजुगेशन नहीं हो पाएगा, तो अनकंजुगेटेड वापस बढ़ जाएगा। तो इसमें आएंगे गिलबर्ट सिंड्रोम। गिलबर्ट सिंड्रोम क्या होता है? जिसमें ये लिवर बिलीरुबिन का अपटेक नहीं कर पाता। दूसरा हो गया क्रीगलर नाजार सिंड्रोम। उसमें कंजुगेशन नहीं हो पाता लीवर में। और तीसरा आ जाएगा अपना ड्यूबिन जॉनसन सिंड्रोम, जिसमें ये एक्सक्रीशन नहीं होगा। ड्यूबिन जॉनसन सिंड्रोम। अब कंजेनाइटल कॉज भी हो गए। अब आ जाएगा हिपैटोसेल्युलर कॉज। हिपैटिक इंजरी है, लीवर में कुछ डैमेज है। तो हिपैटिक इंजरी कब कब हो सकती है? एक तो हिपेटाइटिस में हो जाएगी, हिपैटिक कोई मास है, हिपैटिक मैलिग्नेंसी है, उसमें हो जाएगी। ये अपने हिपेटाइटिस के भी टाइप है, वायरल हिपेटाइटिस, बैक्टीरियल हिपेटाइटिस। ये सब में हिपैटोसेल्युलर इंजरी होगी, उस कारण से बिलीरुबिन का कंजुगेशन नहीं होगा और हमें जॉन्डिस हो जाएगा। और लास्ट कॉज है ऑब्स्ट्रक्टिव। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस कब होगा? कि जब ये जो डक्ट है उसमें कहीं पे ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगा। ऑब्स्ट्रक्शन कब आएगा उसमें? तो बिलियरी कॉलिक है जो उसके पाथ को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, बिलियरी कॉलिक, बिलियरी एट्रेजिया, जिसमें ये बाइल जहाँ सिक्रीट होती है सेकंड पार्ट ऑफ डिओडनम में, वो नहीं हो पा रहा क्योंकि यहाँ पे कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है।
तो उसमें भी कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन लिवर में इकट्ठा होगा, जो ओवरऑली ब्लड में बाद में बढ़ जाएगा क्योंकि लिवर में स्टोर नहीं हो पाएगा। तो ये कारण हो जाएगा अपने जॉन्डिस का, जिसके मेनली 4 कॉजेज है: हिमोलाइटिक, कंजेनाइटल, हिपैटोसेल्युलर एंड ऑब्स्ट्रक्टिव। हिमोलाइटिक में ब्लड डिस्ट्रक्शन के कारण होगा, कंजेनाइटल लिवर अपटेक, कंजुगेशन एंड सिक्रीशन फेलियर के कारण होगा, हिपैटोसेल्युलर में हिपैटिक इंजरी के कारण होगा, और ऑब्स्ट्रक्टिव में बिलियरी अपरेटस है उसमें कहीं पे ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगा तो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस होगा। हिमोलाइटिक में अनकॉन्जुगेटेड हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा, कंजेनाइटल में गिलबर्ट में बढ़ेगा अनकॉन्जुगेटेड, रिगलर नेजार में भी बढ़ेगा अनकॉन्जुगेटेड, ड्यूबिन जॉनसन में बढ़ेगा कॉन्जुगेटेड, हिपैटोसेल्युलर में कॉन्जुगेशन नहीं होगा तो अनकॉन्जुगेटेड बढ़ेगा, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में कॉन्जुगेशन तो हो गया है तो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ेगा। तो ये है अपना जॉन्डिस का फ्लो चार्ट, जिसमें हमें सबसे पहले अगर जॉन्डिस का पेशेंट आ रहा है तो उसका एज ग्रुप देखना है कि वो न्यूबॉर्न है, चाइल्ड है या फिर एडल्ट है। मान लिया सबसे पहले वो न्यूबॉर्न है तो उसमें देखना है कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ा हुआ है या अनकॉन्जुगेटेड। अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ा हुआ है अगर तो देखना है कितना बढ़ा हुआ है, माइल्ड थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, एपिसोडिक मतलब कुछ एपिसोड्स में हो रहा है जॉन्डिस, और सीवियर है। सबसे पहले माइल्ड किस में होगा? फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिक मतलब कि जब न्यूबॉर्न होता है उसका फेटल हीमोग्लोबिन एडल्ट हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट होता है, तो थोड़ा सा हीमोलिसिस के कारण हाइपरबिलिरुबिनीमिया देखने को मिलता है, जिसको बोलेंगे फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस या फिर नियोनेटल जॉन्डिस भी बोलते हैं उसके। अब देखते हैं इंटरमिटेंट या एपिसोडिक। उसमें क्या होगा, लिखा है गिलबर्ट डिजीज। गिलबर्ट डिजीज क्या था कि लीवर अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन को अपटेक नहीं कर पा रहा तो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ जाएगा। और सीवियर के कॉजेस है RH इनकम्पैटिबिलिटी। अब ये RH इनकम्पैटिबिलिटी क्या है, तो इसमें हम देखें तो अगर फर्स्ट टाइम डिलीवरी के वक्त मदर का ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव है पर फीटस का ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव है, अब डिलीवरी के दौरान अगर ये ब्लड ग्रुप कांटेक्ट में आ गए तो मदर के ब्लड में RH एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनेंगे। अब सेकेंड डिलीवरी जब होगी तब अगर फीटस का ब्लड ग्रुप तब भी पॉजिटिव है तो ये RH एंटीजन के अगेंस्ट जो एंटीबॉडी होंगे वो उसके RBC पे अटैक कर देंगे तो उसका हो जाएगा हीमोलिसिस। और मासिव हीमोलिसिस के कारण इसमें सीवियर जॉन्डिस देखने को मिलता है। और दूसरा है रिगलर नाजार। रिगलर नाजार क्या था? UGT एंजाइम की डेफिशिएंसी या फिर म्यूटेशन, जिसके कारण लीवर में बिलिरुबिन का कॉन्जुगेशन नहीं हो पाता, जिससे अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन एलिवेटेड हो जाता है। अब कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन एलिवेटेड है तो उसके कॉजेस क्या होंगे? बिलियरी इट्रेशिया, कि बिलियरी ट्रैक्ट है वो सही से कैनलाइज ही नहीं हुई, उसका ल्यूमेन ही सही नहीं है। अब देखते हैं चाइल्डहुड में जॉन्डिस के कॉजेस। चाइल्डहुड में पहले तो हमें पूछना है एनीमिया की हिस्ट्री है, फैमिली हिस्ट्री कोई अगर होगी तो उसमें क्या हो सकता है? थैलेमेजर। थैलेमेजर क्या है? हीमोलिटिक डिजीज का एग्जाम्पल है, जिससे अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ जाएगा। अब देखते हैं अगर एडल्ट पेशेंट आया जॉन्डिस के साथ तो उसमें क्या करना है। तो सबसे पहले हमें देखना है उसमें स्प्लीनोमेगाली प्रेजेंट है या नहीं है। अगर स्प्लीनोमेगाली है तो फिर देखना है अनकॉन्जुगेटेड बढ़ा हुआ है या कॉन्जुगेटेड बढ़ा हुआ है। अगर अनकॉन्जुगेटेड बढ़ा हुआ है तो होगा हीमोलाइटिक एनीमिया, क्योंकि हीमोलिसिस कहाँ पे हीमोलिसिस जब होता है तो RBC का ग्रेवयार्ड क्या है? स्प्लीन, तो स्प्लीनोमेगाली होगी। और कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ा हुआ है तो हो जाएगा सिरोसिस। और विदाउट स्प्लीनोमेगाली है तो विदाउट स्प्लीनोमेगाली है और कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स है, फीवर है, ये सब है। अपने जो फीवर,
पेन इन एब्डोमेन, ये सब है अगर, तो हो जाएगा वायरल हेपेटाइटिस, हेपेटोसेल्युलर कॉज। और ड्रग्स के थ्रू भी हो सकता है, कोई हमने ड्रग्स दे दी जिससे लिवर टॉक्सिसिटी हो गई, लिवर डैमेज हो गया, तो उसमें हमें ड्रग्स इंड्यूस जॉन्डिस भी मिल सकता है। अब हो गया एब्डोमिनल पेन, वेट लॉस और गॉल ब्लैडर एनलार्जमेंट है। बहुत एब्डोमिनल पेन हो रहा है, वेट लॉस हो रहा है, तो ये किसके कारण होगा? बाइल स्टोन्स, बिलियरी ट्रैक्ट में स्टोन्स आ गए हैं, पैनक्रियाटिक कार्सिनोमा, इस केसेस में होगा विदाउट स्प्लीनोमेगाली जॉन्डिस। और कोई सिम्टम नहीं है, सिर्फ जॉन्डिस है, तो उसका कारण हो सकता है ड्यूबिन जॉनसन सिंड्रोम। ये ड्यूबिन जॉनसन सिंड्रोम क्या है? ड्यूबिन जॉनसन सिंड्रोम वो है जिसमें कॉन्जुगेशन तो हो जाता है लीवर में, परंतु उसका एक्सक्रीशन नहीं हो पाता। तो एक्सक्रीशन नहीं होगा तो कोई और फाइंडिंग तो हमें नहीं मिलेगी, कोई सिम्टम भी नहीं मिलेगा, सिर्फ कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ता दिखाई देगा, जिससे जॉन्डिस होगा। थैंक यू सो मच।